हमारे सभी श्रोताओं को कोट से हनुमान। दोस्तों, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि महाराज दशरथ के दामाद कौन थे। आइए आज हम रामायण और भगवान राम से जुड़ी कुछ रोचक कहानियों को आपके साथ शेयर करेंगे। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के एक पुत्री भी थी जिनका नाम था शांता। महाराज दशरथ और अंग देश के राजा रोमपाद दोनों आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। राजा रोमपाद की पत्नी का नाम बरसिड़ी था। बरसिड़ी और कौशल्या दोनों में बहन का रिश्ता था। इसी आपसी प्रगाढ़ता के कारण एक बार अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी पत्नी बरसिड़ी अयोध्या आए थे। आपको बताते चलें कि राजा रोमपाद निसंतान थे, इसलिए उन्होंने महाराज दशरथ की कन्या शांता को गोद लेने की जिज्ञासा प्रकट की और सूर्यवंशी एवं रघुकुल वंश के होने के कारण दशरथ जी ने उनको निराश न करते हुए अपनी पुत्री को राजा रोमपाद को देने का वचन दिया और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पुत्री शांता को राजा रोमपाद को सहर्ष दे दिया। इस प्रकार शांता अब अंग देश की राजकुमारी बन गई। राजकुमारी शांता का लालन पालन बहुत उत्कृष्ट ढंग से होने लगा। राजकुमारी शांता युद्ध कला, शास्त्र ज्ञान के साथ साथ कई अन्य कलाओं से भी पूर्ण दक्ष थी। एक बार राजकुमारी शांता राजमहल के प्रांगण में अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी और महाराज रोमपाद एवं रानी बरसिड़ी अपने सभा सहित इस कला का अवलोकन कर रहे थे। इस कला को देखने में राजा इतने लीन थे कि उनको अपनी ही उपस्थिति का भान नहीं था। उसी समय देवराज इंद्र का उपासक एक ब्राह्मण खेती की कुछ संसाधनों की मांग लेकर दरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन राजा रोमपाद इतने मग्न थे कि उन्होंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा होते देख उस ब्राह्मण को क्रोध आ गया। उसने कहा, ऐसा अभिमानी राजा जो जनता का सेवक होता है, इसके बाद भी जनता का ध्यान ना दे और अपने अहंकार का प्रदर्शन करे, उसको दंड देना ही उचित है। और उस ब्राह्मण ने राजा को डांट कर कहा, हे अभिमानी राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे राज्य में चारों तरफ अकाल पड़ जाए। और यह कहकर वो ब्राह्मण राज दरबार से तेज गति से वहां से निकल गया। इधर राजा को घोर पश्चाताप हो रहा था। इसके बाद उनके राज्य में सूखा पड़ गया। कई वर्षों तक जल की बरसात नहीं हुई। चारों तरफ जनता त्राहि त्राहि करने लगी। चारों तरफ लोग भूखों मरने लगे। अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। राजा एकदम बेचैन थे। उन्होंने बुद्धिमान मंत्रियों और विद्वानों के साथ घोर विचार विमर्श किया। अंत में निश्चय हुआ कि श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया जाए तो बरसात अवश्य होगी। महाराज रोमपाद श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर उनको अपनी सारी व्यथा बताकर और उसके निवारण के लिए अनुनय विनय किया। महाराज को बहुत दीन हालत में देखकर मुनि श्रृंगी ऋषि को दया आ गई और वह यज्ञ के लिए तैयार हो गए। इसके बाद ऋषि द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए और राजा रोमपाद के राज्य में फिर बरसात हुई और पृथ्वी धन धान्य से भरपूर हो गई और राजा अति प्रसन्न दिखने लगे। उसी प्रसन्नता में राजा अपनी पुत्री शांता की शादी महर्षि श्रृंगी ऋषि के साथ कर दी। इसी जनश्रुति के अनुसार महाराज दशरथ के दामाद
महर्षि श्रृंगी ऋषि थे।